Hello, my dear students. I hope all of you are doing good and fine. Today, I will give you the explanation of our second chapter from the book of literature, that is Making Friends. So, come, let's start. Making Friends. In the 19th century New England, four sisters, the tomboyish Jo, the beautiful Meg, the frail Beth, and the artistic Amy, grow from girls into young women while their father is away at war, their family is poor, but they are content and always willing to help others. Will the sisters be able to make friends with a lonely neighbor? Read this dramatized version of an extract from Little Women by Louisa May Alcott. 19th सेंचुरी में न्यू इंग्लैंड, जो कि अमेरिका का एक प्लेस है, वहाँ पर चार सिस्टर्स थीं, जो मैग, बेथ एंड एमी। ये धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और उनके जो फादर थे वो सोल्जर होंगे, इसलिए वो घर से दूर थे। उनकी फैमिली गरीब थी, बट वो कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड थे और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए रेडी रहते थे। अब हम स्टोरी में देखेंगे कि क्या ये सिस्टर्स एक लोनली नेबर, इनका पड़ोसी है जो अकेला है, उसको दोस्त बनाने के लिए तैयार होंगी या नहीं। यहाँ पर जो और मैग माँ सिस्टर्स हैं। लॉरी जो है वो उनका नेबर है। ग्रैंडफादर जो है वो लॉरी के ग्रैंडफादर हैं, ओल्ड मिस्टर लॉरेंस, और उनकी मेड है द हेल्पर इन द लॉरेंस हाउस होल्ड। द सीन इज सेट इन अ ड्राइंग रूम। अ यंग गर्ल इज रीडिंग अ बुक. शी लुक्स अप एज अनदर गर्ल वॉक्स इन, wearing rubber boots and a hooded cape, with a broom in one hand and a shovel in the other. ये सीन ड्राइंग रूम का है, जहाँ पर एक लड़की बैठकर अपनी बुक पढ़ रही है और वो दूसरी लड़की को देखती है, वो अंदर आ रही है। उसने बूट्स पहने हुए हैं, हुडी पहना हुआ है, उसके हाथ में एक झाड़ू है और शॉवल है। शॉवल वो टूल होता है जिससे हम सैंड या स्नो को अलग हटाते हैं। अब मैग है, वो पूछ रही है, what in the world are you going to do now, Jo? And Jo is giving reply, I'm going out for some exercise. तो मैग, जो उनकी सिस्टर है, उसने पूछा, जो तुम कहाँ जा रही हो? और वो कह रही है, मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। मैग, horrified, exercise on a cold day like this? Jo, you can sit here and read Ivanhoe and toast your feet. I'm going out. Jo exists. Meg stares after her sister. Meg, Jo shrugs her shoulder. She cannot sit still for even a moment. But she'll be back soon, complaining of the cold and telling me how her feet and ears and fingers are frozen and ready to drop off. A little later, Jo enters with an excited look on her face. So एक्सरसाइज का सुनकर मैग जो है वो डर जाती है कि इतनी ठंड में कौन एक्सरसाइज करने जाता है। एंड जो कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ बैठकर अपनी जो नॉवल है वो पढ़ो, अपने पैरों को सेको, आई एम गोइंग आउट। और मैग उसे देखती रह जाती है और जो चली जाती है। मैग कहती है दैट जो है वो थोड़ी भी देर के लिए बाहर नहीं रह पाएगी क्योंकि इतना ठंड है। अभी वो खुद कंप्लेन करती हुई अंदर आएगी कि कैसे उसके पैर, उसके कान, फिंगर ठंड में फ्रोज़न हो गए हैं, जम गए हैं, और वो अभी आकर बैठ जाएगी। कुछ समय बाद जो आती है और उसके फेस पे बहुत एक्साइटेड लुक रहता है। एंड जो इज़ आस्किंग, डू यू नो वेयर एम आई गोइंग नाउ? मैग लुक्स अप स्टार्टल्ड। मैग, ओ इट्स यू जो, यू स्टार्टल्ड मी। तो जो उससे पूछती है मैग से, अब तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? और मैग अभी भी स्टार्टल मतलब होता है सरप्राइज्ड, तो वो अभी भी सरप्राइज्ड है और वो कह रही है, ओ इट्स यू स्टार्टल मी, तुमने मुझे डरा दिया जो, मुझे पता नहीं तुम हो यहाँ पे, क्या हो गया? इज़ इट टू कोल्ड फॉर यू? क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही? और जो कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने अभी हाल सब कुछ साफ़ कर दिया है, स्नो और पूरा जो पाथ है, जो रोड है, उसे क्लियर कर दिया है। और वो पूछ रही है मैग से कि क्या तुमने वो लॉरेंस बॉय को देखा है जो सामने वाली बिल्डिंग में रहता है? मुझे लगता है कि उसके ग्रैंडपा नहीं जानते कि उसे अच्छी कंपनी चाहिए, वो उसे पूरे दिन घर में बंद रखते हैं। उसे कोई यंग चाहिए, कोई लाइवली चाहिए, उसे एक दोस्त की ज़रूरत है। आई हैव अ गुड माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड मैन सो। एंड जो इज़ टेलिंग दैट अब वो जाएगी इस ओल्ड मैन के पास और उसे ये बातें कह देगी। Scene 2. The curtains rise to show Laurie looking out of his window. Joe throws a handful of snow towards him. Laurie turns his head to look at Joe. अब सीन 2 स्टार्ट होता है एंड लॉरी अपने विंडो के बाहर देख रहा है और जो अपने हाथों से उसकी तरफ स्नो को फेंकती है और लॉरी उसे अपना सिर घुमाकर देखता है। जो, how do you do? Are you sick? Laurie in a croaking voice, I have had a bad cold and I have been shut up for a week.
सो जो इज़ आस्किंग लॉरी कि क्या वो सिक है, एंड लॉरी अपनी क्रोकिंग का मतलब होता है हार्श एंड लो, जब सर्दी में आवाज़ चेंज हो जाती है, थोड़ी रफ हो जाती है, तो उस आवाज़ में वो कह रहा है कि मुझे कोल्ड हुआ है और मैं एक वीक से अंदर बंद हूँ। जो आई एम सॉरी, व्हाट डू यू अम्यूज़ योरसेल्फ विथ, डोंट यू रीड? लॉरी, नॉट मच, दे वोंट लेट मी, कांट समबडी रीड टू यू? Grandpa does sometimes, but my books don't interest him and I hate to ask Brooke all the time. Have someone come and see you then? There is not anyone I would like to see. Boys make such a row. Isn't there some nice girl who would read to you and amuse you? Don't know any. Joe laughingly, you know us. Now, Joe is asking her कि तुम अपने आप को खुश रखने के लिए या इंटरेस्टिंग फील कराने के लिए क्या करते हो, तुम पढ़ते नहीं हो? तो वो कहता है नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ता। वो पूछती कि क्या तुम्हें कोई पढ़कर देता है स्टोरी? तो वो बोलता है कि कभी कभी मेरे ग्रैंडपा पढ़ते हैं, पर जो मुझे बुक पसंद है वो उन्हें नहीं पसंद है, और मुझे अपनी मेड को बार बार परेशान करना अच्छा नहीं लगता। फिर जो पूछती है हैव समवन कम एंड सी यू देन, और वो पूछती कि क्या तुम्हें कोई देखने नहीं आया? और वो बोलता है कि नहीं, और जो मेरे बॉयज़ हैं, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो बहुत नॉइज़ क्रिएट करते हैं। मेक सच अ रो का मीनिंग होता है नॉइज़ क्रिएट करना। फिर वो पूछती क्या कोई अच्छी लड़की तुम्हें देखने नहीं आई जो तुम्हारे लिए पढ़ भी दे और तुम्हें इंटरेस्टिंग फील कराए? और वो कहता है कि मैं किसी लड़की को नहीं जानता, और जो हंस के बोलती है कि तुम हमें तो जानते हो। सो आई डू, विल यू कम प्लीज़? I'm not quiet and nice, but I'll come if mother will let me. I'll go and ask her. Shut that window like a good boy. अब लॉरी कहता है कि हाँ, तुम लोगों को तो मैं जानता हूँ, तो क्या तुम आओगी? और वो कहती है मैं आऊँगी, लेकिन मैं चुप रहने वाली लड़की नहीं हूँ और मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, बट मैं मेरी मम्मी से पूछूँगी, वो मुझे आने देंगी तो मैं आऊँगी और मैं उनसे जाके पूछ लेती हूँ। तब तक तुम ये विंडो को बंद कर दो एक अच्छे बच्चे जैसे। Scene 3. When the curtains rise, we see a young boy in a flutter of excitement at the idea of having company. He frequently glances at the door as if expecting someone. A bell peals in the distance and the boy stops, transfixed, his head on the side as if listening to something. A maid walks in from the right to announce that a young lady has come to see him. अब सीन 3 स्टार्ट होता है और लॉरी जो है बहुत एक्साइटेड है, ये सोच के ही कि उसे कोई मिलने आने वाला है, उसे कोई कंपनी मिलने वाली है, और वो बार बार डोर की तरफ देखता है जैसे किसी को एक्सपेक्ट कर रहा हो। और थोड़ी देर बाद बेल रिंग होती है और वो रुक जाता है, अपने आप को रोकता है और कान लगाकर वो सुनता है जैसे वो कुछ चीज़ सुन रहा हो। उसकी मेड आती है और उससे कहती है कि आपसे कोई यंग लेडी मिलने आई है। लॉरी कहता है ऑलराइट, शो हर अप, इट्स मिस जो। तो वो कहता है उसे आने दो, वो मिस जो है। जो अपीयर्स विद अ कवर्ड डिश इन वन हैंड एंड बेथ 3 किटन्स इन द अदर। अब वो आती है, जो उसके हाथ में एक डिश रहती है और दूसरे हाथ में बेथ ने जो 3 किटन्स भेजी हैं वो रहती है। जो here I am, bag and baggage. Mother sent her love and would be glad if I could do anything for you. Meg wanted me to bring some of her blancmange and Beth thought her cats would be comforting. I knew you would laugh at them, but I couldn't refuse. Laurie smiles as Joe uncovers the blancmange that looks too pretty to eat. So Joe कहती है यहाँ पे कि मैं आ गई हूँ, मम्मी ने बहुत सारा प्यार भेजा है एंड वुड बी ग्लैड इफ़ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू, और कहा कि वो बहुत खुश होंगी अगर वो कुछ भी तुम्हारे लिए कर सकें। तो मैग ने ये जो कोल्ड डेजर्ट है जिसे ब्लामॉन्ज कहते हैं वो भेजा है। बेथ ने अपनी किटन्स भेजी हैं और ये सोच के कि ये बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें इससे। मुझे पता है तुम्हें इससे हंसी आएगी, पर क्योंकि वो दे रहे थे तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। और लॉरी ये लेकर कहता है ये बहुत अच्छा है। Tell the girl to put it away for your tea. It's so smooth it will slip down without hurting your sore throat. I came to amuse you. Shall I read aloud? Thank you. If you don't mind, I'd rather talk. Not a bit. I can talk all day. Beth says I never know when to stop. Laurie anxiously, is Beth the rosy one who stays at home a good deal and sometimes goes out with a little basket? Joe, yes, she's my girl, and a regular good one she is too. Laurie, the pretty one is Meg and the curly haired one is Amy. Look surprised. How did you find that out? So अब यहाँ पर जो ब्लामॉन्ज मेग ने भेजा है
जो कहती है कि यू टेक इट, ये बहुत अच्छा है और स्मूथली तुम्हारे थ्रोट से अंदर चला जाएगा। और वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए पढ़ूं, और लॉरी कहता है कि नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि हम बात करें। तो जो कहती है हाँ मैं तो पूरे दिन बात कर सकती हूँ। बेथ जो उसकी सिस्टर है वो कहती है कि मुझे पता ही नहीं है कि कब रुकना है, मैं दिन भर बोलती रहती हूँ। अब लॉरी थोड़ा सा एंशियस होता है, नर्वस होता है और पूछता है कि बेथ जो है ये वही है क्या जो बहुत कोमल सी और कभी कभी बाहर जाती है अपनी छोटी बास्केट लेके। तो जो कहती है हाँ वही मेरी बहन है और बहुत अच्छी है। फिर लॉरी पूछता है दैट द प्रिटी वन इज़ मैग एंड द कर्ली हेड वन इज़ एमी। जो बहुत सुंदर सी दिखती वो मैग है ना, और जिसके बाल कर्ली हैं वो एमी है ना। और जो है वो सरप्राइज़ हो जाती है सुन के और उससे पूछती है कि ये उसने कैसे फिगर आउट किया। फिर लॉरी कहता है वाई यू सी आई ऑफन हियर यू कॉलिंग टू वन अनदर एंड आई कांट हेल्प लुकिंग ओवर एट योर हाउस। वो कहता है जब तुम एक दूसरे को बुलाते हो तो मैं सुनता रहता हूँ और मैं अपने आप को नहीं रोक पाता तुम्हारे घर में देखने से। I beg your pardon for being so rude, but sometimes you forget to draw the curtain at the window where the flowers are, and when the lamps are lighted, it's like looking at a picture to see the fire and you all around the table with your mother. Her face is right opposite and it looks so sweet behind the flowers. I haven't got a mother, you know. अब वो शेयर कर रहा है कि कभी कभी तुम अपने विंडो का कर्टन लगाना भूल जाते हो, तो फ्लावर्स के पीछे से तुम लोग सब मुझे दिखते हो, फायर के आसपास बैठे रहते हो, तुम्हारी मॉम जस्ट ऑपोजिट बैठती हैं। और फिर वो शेयर करता है कि मेरी मॉम नहीं है, और ये बोलकर वो चुप हो जाता है। हिज लिप्स ट्विच का मीनिंग होता है मूविंग सडनली। जो जेंटली We will never draw that curtain anymore and I give you leave to look as much as you like. I just wish though, instead of peeping, you would come over and see us. Mother is so splendid. She'd do heaps of good. We would have jolly times. Wouldn't your grandpa let you? I think he would if your mother asked him. He's very kind and he lets me do what I like, pretty much. Only he's afraid I might be a bother to strangers. But we are not strangers, we are neighbors, and you needn't think you would be a bother. We want to know you. Come down and see our library. Grandpa is out, so you need not be afraid. Tossing her head, I'm not afraid of anything. So now जो अब बहुत जेंटल टोन में उसे कहती है कि अब वो कभी भी अपने विंडो का कर्टन नहीं लगाएगी और उसे पूरी इजाज़त देती है वो देखने के लिए। बट वो ये चाहती है कि झांकने के बजाय वो उनसे आकर मिले। उसकी मम्मी बहुत अच्छी है और वो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगी और वो अच्छा समय बिताएंगे। और वो पूछती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा आने देंगे, और वो कहता है कि वो आने देंगे, वो बहुत अच्छे इंसान है, बस वो ये उन्हें डर रहता है कि मैं किसी के लिए ट्रबल ना बन जाऊँ। बॉदर टू स्ट्रेंजर्स मतलब अनजान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करूँ या उनके लिए एक बोझ ना बन जाऊँ। एंड देन जो यहाँ कहती है कि हम लोग स्ट्रेंजर्स नहीं हैं और तुम कभी भी हमारे लिए कोई ट्रबल या बोझ नहीं हो, हम चाहते हैं तुम आओ, हम तुम्हें जानना चाहते हैं। तो लॉरी कहता है ठीक है, चलो मैं तुमको अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ, मेरे ग्रैंडपा नहीं है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहती है मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। The curtains rise to a library scene in the Lawrence house. The room is lined with books and there are pictures and statues and distracting little cabinets full of coins and curiosities. On the wall is a portrait of a handsome, stern-faced elderly man. A maid walks in. Maid, the doctor to see you, sir. Laurie walks away and Joe is left standing before the portrait of the old gentleman. The door opens and someone walks in. It is the old gentleman in the painting. He is dressed in an elegant suit and seems surprised to see a young girl in the room. But before he can say anything, Joe begins speaking without turning. सो अब सीन 4 में लाइब्रेरी का सीन हम देखते हैं। जो लाइब्रेरी वाला रूम है वो पूरी बुक्स से भरी हुई है। वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं, स्टैच्यूज़ हैं, छोटे छोटे कैबिनेट्स बने हुए हैं जिसमें कॉइन्स हैं एंड ऐसी चीज़ें हैं जो देखकर और उसे जानने की इच्छा हमें होगी। एक वॉल पे पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट होता है पिक्चर, एक हैंडसम स्टर्न फेस, स्टर्न मतलब सीरियस दिखने वाले एक एल्डर मैन का, एक बुज़ुर्ग आदमी का। और एक मेड आती है और लॉरी को बोलती है कि आपको डॉक्टर देखने आए हैं, और डॉक्टर चला जाता है और एक डोर खुलता है वहाँ पे और एक जेंटलमैन रूम के अंदर घुसता है। उसने बहुत अच्छा रॉयल सा एक सूट पहना हुआ है और वो ये छोटी लड़की को देख के सरप्राइज़ हो जाता है कि उसकी लाइब्रेरी में कौन है।
और जेंटलमैन के बोलने से पहले ही जो है वो बोलना स्टार्ट कर देती है। जो आई एम श्योर नाउ दैट आई शुडंट बी अफ्रेड ऑफ हिम, for he's got kind eyes, though his mouth is grim, and he looks as if he has a tremendous will. He isn't as handsome as my grandfather, but I like him. और जो यहाँ कहती है कि इनको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे इनसे डर लगना चाहिए, इनकी आंखें अच्छी हैं, काइंड है, इनका फेस जो माउथ है वो थोड़ा ग्रिम का मतलब होता है सीरियस ज़रूर है, पर देख कर लगता है कि ही हैज़ अ ट्रेमेंडस विल मतलब ग्रेट, ट्रेमेंडस मतलब होता है ग्रेट, एंड विल का मतलब होता है इच्छा। तो इनकी जो विल है वो बहुत अच्छी है, ये अच्छे इंसान हैं, पर ये हाँ मेरे ग्रैंडफादर जितने हैंडसम नहीं है, बट स्टिल ही इज़ गुड। ग्रैंडफादर की पीछे से आवाज़ आती है इन अ ग्रफ वॉइस, ग्रफ मतलब डीप एंड रफ वॉइस, थैंक यू मैम। Jo gives a squeal of dismay and whirls around, her hand clapped to her mouth as she stares at old Mr. Lawrence, and curtain falls. पीछे से यही ग्रैंडफादर इसको ये सब बोलते हुए सुन लेते हैं और उसे कहते हैं थैंक यू। और जैसी जो टर्न होती है, शी गिव्स अ स्क्वील ऑफ डिस्मे मतलब क्राई ऑफ अलार्म, वो एकदम शॉक हो जाती है और वो अपना हाथ घुमा कर अपने मुंह पर रखती है, जैसे क्लैप करती है अपने मुंह को, और वो शॉक हो जाती है और वो उनको देखती रह जाती है ग्रैंडफादर को। सो ये लुइसा मे एल्कॉट के नॉवल से एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट द वर्ड मीनिंग्स इन योर कॉपी। और ये क्वेश्चन है, जिनके पास बुक नहीं है आप यहाँ से ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, एंड मैंने अटैच किया हुआ है आंसर्स भी। इसके बाद ही बुक एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, एंड डू एंड लर्न ओमिट करना है। दिस इज़ द आंसर of all the questions given in the book. You can see and you can write in your copy also. Thank you.